छोटे बड़े, छोटी जगह बड़ी जगह, लगभग हर प्रकार के शिविर लिए। मंदिर के प्रांगणों में सो कॉल्ड तरीके के जो बाबा करते हैं वैसे भी किए, छोटे से कमरे में भी शिविर किए, आश्रमों में भी किए, व्यवस्थागत तरीके से भी किए और हर तरीके से किए। लेकिन जो मेरी लाइफ का सबसे अच्छा शिविर जिसे मैं कहता हूं, वो बड़ा अजीबोगरीब था। उस शिविर का नाम था धार्मिक मूर्ता डिलीट शिविर। जितने भी लोग उसमें आए थे, यहां भी उनमें से कुछ लोग हैं, वो जानते हैं कि वो शिविर एक अलग टाइप का ही शिविर था, जहां ध्यान की भी बात नहीं थी। और धार्मिक मूर्ता डिलीट, बहुत ध्यान से शब्द सुनना, धार्मिक मूर्ता डिलीट। अगर मैं हम सबको कितनी बार, देखो ओशो ने बताया ध्यान करते हैं, ध्यान में क्या क्या रुकावटें आती हैं। तो जब जब तुम ओशो का किसी प्रवचन में भी ये सुनो कि ध्यान में क्या क्या रुकावटें आती हैं, तो तुम बड़ा हैरान रह जाओगे। वो सारी रुकावटें वो हैं जो तुम्हें धारणाओं के रूप में दे दी गई कि ध्यान ऐसा होता है, ध्यान ऐसी परिस्थिति में होता है। जितनी रुकावटें दी गई हैं वो सब उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। तो ध्यान को इसीलिए वो एक बिल्कुल आजाद कर रहे हैं। तो जब ये धार्मिक मूर्ता डिलीट शिविर लिया, तो वहां पे मैंने कोशिश की कि उन चीजों पे मैं प्रहार करूं जो चीजें लोग समझते हैं कि ऐसा होता ही नहीं धर्म के जगत में। जैसे हुक्का नहीं पिया जाता, तो मैं हुक्के के लिए बड़ा वो हूं कि हुक्का पीते हैं स्वामी जी, नशा करते हैं। कल यहाँ एक स्वामी जी बैठे हुए, बुजुर्ग स्वामी जी, मुझे बहुत सालों से जानते हैं, 11-12 साल से जानते हैं। तो ये पहला आश्रम जो सहारनपुर का था वहां भी थे। तो ये तो बीड़ी तक नहीं पीते, कभी पीते होंगे, पी होगी, हुक्का भी पिया हुआ, सब कुछ किया, लेकिन जब से इन्होंने ध्यान यान में उतरे बीड़ी भी नहीं पीते। तो कल कहने लगे लो मैं भी जरा मार के देखूं, आप जो पीते हो मैं भी जरा देखूं। तो इन्होंने कल जो था हुक्का पिया, तो कहने लगे ये तो कुछ है ही ना, इसमें तो कुछ होता ही नहीं। तो मैंने कहा ये बदनामी वाला हुक्का है, ये नशे वाला हुक्का नहीं है। लेकिन बदनामी वाला हुक्का करता क्या है? बदनामी वाला हुक्का क्या करता है? अब यह है, क्योंकि ओशो कुंभ, तो थोड़ी सी ओशो की फिलॉसफी पे बात करते हैं। ओशो ने कहा था कि अगर तुम किसी खिड़की पे लिख दो कि यहां झांकना मना है, तो बहुत कोई हिम्मतवर आदमी ही होगा जो वहां झांके बगैर गुजर जाए, नहीं तो वो झांकेगा जरूर। तो धर्म में जिन जिन चीजों का लोगों के अंदर आकर्षण पैदा हो गया है, अगर हम किसी तरीके से उसे सहज कर दें, तो इंसान को ध्यान में गति बहुत तेजी से मिलती है। जैसे धर्मों में आकर्षण है, जो ध्यानियों को आकर्षण है। आपने कभी देखना, ध्यानी बहुत अच्छे अच्छे गाउन बनवा के जाते हैं, सो कॉल्ड ध्यानी, मैं कहता हूं उन्हें ध्यानी नहीं कहता, सो कॉल्ड ध्यानी हमने जैसे देखे, गाउन बनवाएंगे, उसमें क्रीज भी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, एक उड़ते हुए पंछी भी प्रिंट होना चाहिए, और यहाँ पे थोड़ी अगर चोंचे निकली हो तो बहुत ही अच्छा है, जैसे बस कौवा हो ही गए हैं, अभी उड़ जाएंगे। तो ऐसा कुछ होता है। लेकिन जब पहली बार मैं ध्यान शिविर में गया, तो तक मेरे पास गाउन नहीं था। मैं पहले शिविर में भी गया तो मैं पजामा कुर्ता वो जो था बनवाया था, और एक पठानी सूट बनवाया था, गाउन नहीं बनवाया था, थोड़ी शर्म आ रही थी। पहले शिविर में थोड़ी सी शर्म थी, तो पठानी सूट बनवा लिया था कि मैरून चाहिए, पठानी सूट में करेंगे, और हमने 3 दिन किया भी अच्छे से। लेकिन जब लौट के आए और फकीरी चढ़ गई, तो उसके बाद जो गाउन बनाया वो ऐसे बनाया कि 3-3.5 मीटर का कपड़ा बिछाया, इधर से सिलाई ली, इधर से सिलाई ली, बाजुएं काटी, गर्दन काटी, और गले में डाला, और हो गया गाउन। गाउन का जो मकसद था वो सिर्फ ये था कि हमें हमारे पूरे शरीर का आभास रहे, और हम नीचे से नग्न भी रह सकें तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला शिविर तो ओशो जो लिया था वो नग्न शिविर था, जिसमें सब लोग नग्न होते थे। आपको
किन किन को पता है कि ओशो के पहले शिविर नग्न थे? किन किन को पता है? हाथ उठाओ, थोड़ा मुझे भी पता लगे। तो देखो, इतने ओशो सन्यासी के बीच 2 ही 3 को पता कि नग्न शिविर भी ओशो ने लिए, और शुरुआत में लिए। वो नग्न शिविर कैसे होते थे मैं आपको बताता हूं। वो नग्न शिविर ऐसे होते थे, जैसे ये हॉल है, इस हॉल में ओशो ने पहले अपना लेक्चर दे देना। हॉल बिल्कुल ऐसा था, पर्दे सब बिल्कुल डार्क, अंधेरा हो जाता था। तो उसमें 20, 25, 30 लोग आ गए। ओशो ने अपनी पूरी बात कही और कहा, आप ध्यान आरंभ होगा, उससे पहले अंधेरा कर दिया जाएगा, सब लोग नग्न हो जाओ, और उसके बाद ध्यान होगा, पूरा चलेगा। आफ्टर दैट जो है अपने अपने वस्त्र पहनो, फिर लाइट खुल जाएगी। मतलब अश्लीलता नहीं फैलाई, लेकिन अगर आप ध्यान में उतरते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर ध्यान में उतरता है तो उसको कम से कम अपने पूरे शरीर के साथ ही उतरना पड़ेगा। लेकिन हम लोग जिस तरीके के समाज में जीते हैं, हमने अपने शरीर के 2 हिस्से कर दिए, एक ऊपर का हिस्सा, एक नीचे का हिस्सा। हमारे सारे कपड़े वैसे ही हैं, हमारी सारी सोच वैसी है। अभी आदमी को क्रीम लगानी हो खुद, तो उसने हाथ में रगड़नी है, मुंह में लगानी है, हाथ में लगानी है, ज्यादा से ज्यादा यहां लगा लेनी है, और बाकी कौन लगाएगा? पड़ोसी को लगाओगे, और पड़ोसी से तो बड़ी शर्म आने वाली। कहने का मतलब यह है कि हम अपनी ही बॉडी को नहीं जानते। तो एक धार्मिक मूर्ता चलती है बहुत ज्यादा, कि पहले तो वस्त्रों का उपयोग ऐसा करना है जिसमें आदमी सभ्य रहे, और उसके बाद अगर शिविर में जाना है, ध्यान करना है, गाउन पहनना है, तो ऐसे वस्त्र पहनो कि बहुत खूबसूरत से लगे। तो पहली धार्मिक मूर्ता जो ओशो सन्यासियों में शुरू हो चुकी है, वो है गाउन को लेके। ओशो ने क्यों कहा था गाउन, इस पे किसी ने नहीं सोचा, इस पे कोई चिंता नहीं करता गाउन क्यों कहा था। तो जब ओशो ने पहले नग्न शिविर लिए, उसके बाद इंडिया में उन्होंने जब नग्न शिविर लिया, नारकोल में पहला, जो ओपन था, पहाड़ी पे था, तो वहां पे प्रशासन ने विरोध कर दिया। वहां डीएमएसपी सब, प्रशासन ने विरोध किया। जब प्रशासन ने विरोध किया, तब ओशो को ध्यान के प्रति गति को ध्यान में रखते हुए गाउन का निर्माण करवाना पड़ा। मैं कहता हूं कि वो निर्माण उस समय के हिसाब से बहुत बेहतर था, और आज भी बहुत बेहतर है। लेकिन तब जब आप वो गाउन बिना अंडर गारमेंट्स के कम से कम 3 महीने लगातार पहने, क्योंकि 3 महीने लगातार आप जब पहनते हैं तो आपको धीरे धीरे पूरा शरीर एक है, इसका आभास गहरा होता है। आपकी अपने शरीर से मैत्री पहले होती। अभी तो सच बात यह है, हमने शरीर से कोई मैत्री नहीं गांठी हुई, शरीर के तो हम दुश्मन हैं। अब कोई कहेगा कि ध्यान का इस चीज से क्या लेना देना है, तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो सालों से लगे हुए हैं ध्यान में और कोई गति नहीं पाते, वो कम से कम इसको करके तो देखें। हम कह रहे छोड़ो, बाहर ना कर पाओ, घर में तो कम से कम 3 महीने करके देखो। जितने वक्त घर में हो उतने वक्त करके देखो। लेकिन सच बात तो यह है कि एक और मूर्ता है जो धर्म जगत की सबसे बड़ी मूर्ता है, और वो ये है कि सबको परमात्मा अपने मतलब के लिए चाहिए। परमात्मा के लिए कोई अपने जीवन को कुर्बान करना नहीं चाहे। सबको अपने मतलब के लिए चाहिए। परमात्मा भी मिल जाए तो ऐसे तमाशे वाली बातें करते हैं कि पूछो मत। किसी को परमात्मा मिल जाए तो उसे लगता है कि अब कोई दिक्कत नहीं होगी, काम धंधा बेहतर चलेगा। क्या काम धंधा बेहतर चलने के लिए परमात्मा चाहिए?
किसी को कुछ छोटी और चाहते हैं, सबकी अपनी 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 चाहते हैं। मैंने अपने जीवन में परमात्मा के लिए पागल एक भी व्यक्ति नहीं देखा, एक भी। आप कहोगे कि एक भी नहीं देखा, फिर क्यों लगे पड़े? ये नहीं, एक व्यक्ति मैंने अधूरा देखा जो परमात्मा के लिए पागल दिखा, और वो मुझे कभी कभी शीशे में दिख जाता था, और मैं सिर्फ उसी के लिए लगा हुआ हूं आज तक। मेरा सारा भागना दौड़ना, मेरी सारी आपाधापी, मेरा सारा, चाहे आश्रम बनाऊं चाहे कुछ भी करूं, वो सारी उस एक आदमी के लिए जिसे मैं कभी कभी शीशे में देखता था। यूं तो ये अपनी तारीफ है, लेकिन बात यहां तारीफ की नहीं है। मेरे साथ कितने बच्चे यहां रहते हैं, मेरे साथ कितने लोग कितने वक्त तक साथ रहे। आप में से बहुत लोग हैं जो मेरे साथ काफी वक्त से हैं, और कुछ। ये बात अलग है कि मैं काम के प्रति बहुत सारी बातें करता हूं, लेकिन उसके अलावा कभी कोई सामाजिक बातें, कभी कोई रिश्तेदारियां, बीवी बच्चे अच्छे करने वाली बातें, कभी कोई ये सब चीजें लोग हमसे करते हैं, मैं सुनता हूं और उसमें सलाह देता हूं कि वो चीज कैसे अध्यात्म की तरफ ले जाई जा सके। लेकिन उसके अलावा कभी किसी ने मुझे ये करते देखा? मेरे प्रति लोग साजिशें करते हैं, मेरे प्रति लोगों ने बहुत तरीके की बातें की, क्या मैंने उनको कभी नष्ट करने के लिए कोई प्लान करते देखा किसी के साथ? कोई व्यक्तिगत रूप से कोई भी बताए, कोई भी। हाँ, मैं ये जरूर है कि मैं जानता हूं कि किस चीज का कैसा रिस्पांस दिया जा सकता है, लेकिन फाइनली वो रिस्पांस भी धर्म की तरफ जाना चाहिए, ये मेरी गहरी आकांक्षा रहती। तो ये जो बात यहां पे शुरू हो रही है गंभीरता के साथ, उसको मैं थोड़ी हल्की कर देता हूं ताकि आप सब समझ सको। हल्की ये कि कृपा करके आप लोग परमात्मा के लिए कुछ भी ना करें, विश्वास माने। मैं आपको इस बात में भी उसी की तरफ ले चलने की बात कर रहा हूं। भले ही आप जाना चाहो ना चाहो, भले एक नाली कहे कि हमें नहीं जाना परमात्मा तक, लेकिन समझदार इंसान जानता है कि वो जो गड्ढा खोद रहा है, ये धीरे धीरे इसे सागर तक ले ही जाएगा। हर नाली बह के सागर पहुंचेगी, बशर्ते उसके पास एक नदी का मिलन हो जाए, क्योंकि हर नदी वहीं जा रही। तो मैं थोड़ी सी आपसे जो बात कह रहा हूं इस ओशो कुंभ में, वो थोड़ी सी बात ऐसी है कि धर्म के विपरीत लगेगी, लेकिन जाएगी धर्म की तरफ। धर्म के विपरीत लगेगी, लेकिन जाएगी धर्म की तरफ। मूर्ताओं पे हम चोट करते रहेंगे बहुत सारी, जैसे अभी हमने थोड़ी सी की, ज्यादा नहीं की। पहला सेशन है, बहुत सख्ती नहीं झेली जा सकती, मुझे भी पता है, इसलिए प्यार से मैं बोला कि थोड़ी सी मूर्ता हटाने के लिए हमारा मेन जोर है। अब जैसे ये डॉर्मेट्री है, क्या ये डॉर्मेट्री ध्यान कक्ष हो सकती? पूछ रहा हूं, हो सकती? क्या वो ध्यान कक्ष हो सकता है? बताएं। हो सकता है। क्या ऊपर हम लोग जहां बैठ के खाना खाते हैं कुछ, क्या वो ध्यान के लिए उपयोग हो सकता है? हो सकता है ना? अच्छा, नदी बह रही है, क्या ध्यान के लिए उपयोग हो सकती? हो सकती। तो मुझे इस आस पड़ोस में, इस आश्रम में, कहीं पे भी कोई ऐसी चीज बता सकते हो जो ध्यान के लिए उपयोग नहीं हो सकती? बोलो, बताओ बताओ, या कोई तो बताओ ना। क्या कोई ऐसी चीज है जो ध्यान के लिए उपयोग नहीं हो सकती? सब कुछ हो सकती। अच्छा, क्या ध्यान के लिए कोई वक्त होना जरूरी है?
नहीं। अच्छा, क्या ध्यान के लिए गुरु का होना जरूरी है? नहीं। यहां पे कुछ लोग गलत बोल गए। मैं यहां पे आप लोगों के सामने मित्रवत हुक्का पीते हुए, चाय पीते हुए कई बार आना चाहूंगा। मुझे मजा, दोस्ती में बहुत मजा है, सखा नाम। लेकिन कृपया करके मुझसे आप लोग यहां पे गुरु बन के मैं बैठूं और तभी तुम लोग ध्यान करो, इसकी उम्मीद मत करना। मैं आपको यहां बहुत बड़ी स्वतंत्रता और बहुत बड़ा एक चीज दे रहा हूं, अगर समझ सको तो। कहते हैं कि मां किचन में खाना भी बनाती है तो बच्चे को यह पता होता है कि मां है, वो किसी भी कमरे में अपना खेलता कूदता है। लेकिन मां अगर घर में नहीं है तो थोड़ी सी उसको हो सकती है पीड़ा कि मां नहीं है, फिर वो मां के लिए रोता है। हाँ, उसे पता चल जाए मां किचन में है, फिर वो कहीं खेलेगा, पूरे घर में खेल लेगा। तो उसी तरीके से यहां आस पड़ोस के प्रांगण में, ध्यान कक्ष में, यहां पे ऊपर नीचे नदी किनारे, आप लोग हर चीज को हर चीज के साथ ध्यान में उतरो। म्यूजिक सिस्टम की जरूरत क्यों? समय की जरूरत क्यों? मेरी जरूरत क्यों? अभी आप लोग सब कह चुके हो, हर जगह ध्यान हो सकता है, हर चीज के साथ ध्यान हो सकता है, हर वक्त ध्यान हो सकता है। तो क्या जरूरत है? हां, अगर किन्हीं लोगों को मुझसे प्रेम है, उन्हें लगता है कि नहीं आपकी जरूरत है, तो मैं कह रहा हूं मां किचन में है, मैं हूं। चलते फिरते तुमको देख के मैं इस बात का आभास कर सकता हूं कि तुम परेशान हो, कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, ये मैं कर सकता हूं। अगर बहुत कोई इस पे आ जाए तो किसी वक्त एक पे एक बैठ जाएंगे और बता देंगे किस वक्त तुम क्या सोच रहे थे। मैं सब देखता हूं। ये मेरा अपना हुनर है। यही हुनर के कारण मैं यहां बैठा हुक्का पी रहा हूं। तो ये जो थोड़ी सी बात है, ये कोई शिविर नहीं है। ये मैंने एक शब्द डाला था, अगर आप सबने पढ़ा हो, मैंने कहा था ये अनवरत उत्सव है। अनवरत उत्सव का मतलब होता है जो लगातार चल ही रहा है, और ये 40 दिन का है। तो ये 40 दिन का कहने का मतलब कि 40 दिन के बाद खत्म हो जाएगा? नहीं। अगर किसी ने 40 दिन तक इस अनवरत उत्सव को, जो कि नदी किनारे बैठने में, खाना खाते वक्त चम्मच के साथ होश पूर्वक होने में, कूड़ा कहीं दिख रहा है उसको उठा के डालने में, आश्रम में कहीं गंदगी है तो थोड़ी साफ सफाई में, शिकायतें कम से कम उठाने में, मौज के साथ नाचने में, मुस्कुराने में, लोगों को गले लगाने में, एक दूसरे का सहयोगी बनने में, अगर ये आपने जितना समय भी आप यहां हो, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 40 दिन, अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो निश्चित ही आप यहां से वो प्रसाद लेके जाते हैं कि आप जीवन में कहीं भी रहें, अनवरत उत्सव चल सकता है। क्योंकि आश्रम में अगर नदी किनारे ध्यान हो सकता है, हॉल में हो सकता है, कमरे में हो सकता है, ऊपर हो सकता है, तो आपके घर में क्यों नहीं हो सकता? आपकी दुकान में क्यों नहीं हो सकता? सखा प्रेम के खेत पे क्यों नहीं हो सकता मूंगफली बोते वक्त? और हो रहा है उसे तो ये हर जगह है। लेकिन अगर हम ये सोच के आए हों कि हम यहां 3 दिन के लिए जाएंगे, 5 दिन के लिए जाएंगे, 40 दिन के लिए जाएंगे, बीच बीच में कुछ पिकनिक टाइप के उत्सव होंगे, उनमें एंजॉय करेंगे, बाकी वक्त खाना खाएंगे, अपने पड़े रहेंगे, तो फिर विश्वास मानो आप लगभग वही कर रहे हो जो एक नया नया लड़का जो एमआर बनता है, बैग भी ले लेता है, सूट भी पहन लेता है, टाई भी लगा लेता है, लेकिन लोग क्या कहेंगे झिझक के मारे पार्क में बैठ जाता है और पूरा वक्त गुजार देता है शाम तक, और फिर जाके ऑफिस में कहता है कोई ऑर्डर नहीं मिला।
अगर वही मेहनत उसने लोगों के यहाँ जाके ऑर्डर लेने में की होती तो शाम तक कोई ऑर्डर मिल भी सकते थे। तो अगर आप यहाँ 5 दिन, 3 दिन, 40 दिन काटना चाहो तो वो आपकी मौज है, और 30-40 दिन यहाँ पे आप जीना चाहो तो वो आपकी मौज है। ये बात मैं कह रहा हूं, ये वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, तो ये थोड़ा सा, क्योंकि हर बार तो मैं ये नहीं कहूंगा, लोग कल कुछ और आ जाएंगे, शाम को कुछ और आएंगे, परसों कुछ और आएंगे, ये चलता रहेगा। तो ये वीडियो जहां भी डाला जाए, जो भी आए उससे कहे ये थोड़ा सा फ्रेश हो लो, चाय आय पी लो, उसके बाद ये वीडियो देख लो। भाई एक ही सी चीज कहते कहते हम बोर हो जाते हैं, आप होते हो ना होते हो, हम बहुत बोर हो जाते हैं। तो हमें बोरियत नहीं चाहिए। मैं थोड़ा नवीन रहना चाहता हूं, नवीन रहता हूं। कल भी मैंने ध्यान जब करवाया, तो शायद अगर कुछ वीडियो हम लोग हों, उन्होंने देखे हों या आगे भी देखेंगे, तो मैं गद्दी पे नहीं कोई बैठा, मुझे कोई इसकी जरूरत नहीं, मैं अपने ऊपर खड़ा हुआ, वहां से बस म्यूजिक थोड़ा सा ऑपरेट कर दिया, क्योंकि बच्चे कुछ नए थे। मुझे कोई इसमें रुचि नहीं है, ये बहुत स्पष्ट जान लो। फिर भी मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए कभी कभी मंच पे बैठ भी जाता हूं, वरना सुबह से जो लोग यहाँ आए होंगे उन्होंने मुझे पूरे दिन लोगों के बीच काम कराते ही देखा होगा। कभी यहाँ काम करवा रहा, गद्दे भिजवा रहा, कभी मैं ऊपर काम करवा रहा, कभी कुछ खाने को देख रहा। मुझे बड़ा मजा है, मैं 24 घंटे ध्यान में हूं। और 24 घंटे ध्यान में होने का मतलब आंखें बंद करके बैठना नहीं होता। अगर मेरे साथ रह के कोई सीख सकते हो तो सीखो कि 24 घंटे ध्यान में हूं। और कैसे रहता हूं? मजे से। और वो मजे से का मतलब ये नहीं है मुस्कुराते हुए। क्रोध में होता हूं तो क्रोध में होता हूं, वो मेरा पूरा आनंद है। जब मुस्कुरा रहा होता हूं तो पूरा मुस्कुराता हूं, वो मेरा आनंद है। मैं जब जो करता हूं उसी तरह से करता हूं जिस तरह से वो किया जाना चाहिए। मैंने जीवन को खंड खंड नहीं कर रखा कि क्रोध बुरा, कि मुस्कुराना अच्छा, कि गला लगाना अच्छा। ये मैं कोई मेरी परिभाषाएं नहीं। मैं कब क्या किस चीज का इस्तेमाल कर लूं वो मैं अपने जीवन में बेहतर जान चुका हूं। थोड़े से लोग जो सीख रहे हैं उनको सिखा भी रहा हूं। ज्यादा लोगों की जिनकी चाह है वो मेरे पास आ भी रहे हैं। तो कुल मिला के ओशो कुंभ एक अनवरत उत्सव है। और एक चीज और है, जिसको समझ लें तो फिर ओशो का उद्देश्य पूरा होता है।